आज बेटा जी हम वो सोल्यूशन करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से जो है वो सोल्यूशन जो है किसी से हो नहीं सका, या अगर हो भी सका है तो वो स्टूडेंट तक ये बात नहीं पहुंचा सके कि इस सोल्यूशन का मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा होगा कि आपको कभी जब अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो जब कभी इस तरह की चीज आती है कि 1/0 तो आपके टीचर बताते हैं कि बेटा ये इंफिनिटी होगा, ये आपके पास क्या होगा, इंफिनिटी होगा। आप सोचिए कि ये अगर आपके पास इंफिनिटी है तो इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। हम इसको आखिर इंफिनिटी लिखते क्यों है, मतलब कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी तो होता है, लेकिन हम इसको इंफिनिटी लिखते क्यों है, तो ये हमें कोई भी टीचर बात नहीं बताता। तो मैंने इसकी बहुत टाइम लगा के फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी क्यों होता है। इंशाल्लाह आप वीडियो के आखिर में ये समझने में कामयाब हो जाएंगे कि 1/0 इंफिनिटी क्यों होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये सारी की सारी ट्रिक्स जो है मुझसे सीखते जाएं, चूंकि मैंने 1000 ट्रिक्स जो इंट्री टेस्ट में इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी ट्रिक्स मैंने बना दी हैं। अगर आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे अगर आपको कोई चीज समझ भी नहीं आती तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको मैं 1000 ट्रिक राउंड अबाउट क्या करूंगा, समझा दूंगा। अब देखिए बेटा जी 1/0 इंफिनिटी क्यों होता है, इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको 4 एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, पहली एग्जांपल अगर मैं लिखूं 18 डिवाइडेड बाय 3, दूसरी एग्जांपल 21 डिवाइडेड बाय 7, तीसरी एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 4, चौथी एग्जांपल 1/0। बेटा देखिए 1/0 को इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये समझाता चलूं कि ये जो 1/0 है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये असल में क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यानी कि जो 0 है वो 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है वो किसका हो रहा है, डिवीजन का। यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है बेटा जी किसका हो रहा है, डिवीजन का। अब देखो यहां पे डिवीजन कहते हैं किसको है, डिवीजन इस चीज को कहते हैं कि बेटा दो चीजें जब आपस में डिवाइड करें, जैसे 18 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ये देखें, अब देखें कि कितने 3 मिलाऊं तो ये 18 बनेगा। इसका मतलब ये है कि मैं 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, अगर मैं 6 3 मिलाऊं तो ये कितने बनेंगे, 18। जैसे 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 15 और 3 18। इसका मतलब है 3 1 3 3 6 18। इसका मतलब है इसका डिवीजन पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि मैं कितने साथ मिलाऊं तो 21 बने, कितने साथ मिलाऊं तो 21 बने। इसका मतलब है मैं 3 साथ मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 21 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 7 1 7 7 3 21। मैं कितने 4 मिलाऊं तो ये 12 बनेगा, 4 1 4 4 3 12। ये 4 3 मिलाऊं तो ये क्या बनेगा, 12 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है मैं कितने निचले नंबर मिलाऊं तो ऊपर वाला नंबर बनेगा। अब इस केस में देखें, मुझे बताएं मैं कितने 0 मिलाऊं, मैं कितने 0 मिलाऊं, मैं कितने 0 मिलाऊं तो ये जाके 1 बनेगा। मैं कितने 0 मिलाऊं, मैं कितने 0 मिलाऊं तो ये जाके 1 बनेगा। आप मुझे कहेंगे सर जी अब लगे रहे कभी भी ये 0 1 बन नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, इंफिनिटी है। ये क्या है, इंफिनिटी है, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू क्या है, इंफिनिटी है। अब आप सोच रहे होंगे इंफिनिटी क्या होती है। बेटा इंफिनिटी वो हद होती है, वो जगह होती है जहां तक हम सोच नहीं सकते। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर जी आपने तो कहा था कि मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, आपने ये बता दिया। बेटा ये सॉल्यूशन है कि हम जितने मर्जी 0 मिला लें, जितने मर्जी 0 मिला लें, हमें वो जगह ही नहीं पता जहां पे ये 0 जाके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो ये वो सॉल्यूशन है जो आप हमें सालों से समझ नहीं आ रही थी। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने टीचर्स को भी बताएं
अपने और जो दोस्त एंट्री टेस्ट की आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बताएं कि ये 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी क्यों होता है। और मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पाकिस्तान से मैं आपको 1000 वीडियोस यानी 1000 मैथमेटिक्स ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। जहां रहे खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।